भूनते जाएंगे। इसमें जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो इसको फिर हमने अच्छे से भूनना है, जितनी सब्जी को या जो भी हम लिया गोश्त। देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है, इतनी अच्छा इसके अंदर चिकन का जायका आया है। आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ा फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं गर्मियों की ज़बरदस्त सी डिश है फलियां गोश्त। वैसे तो फलियां हम अकेले भी बना लें तो बहुत मज़े की बनती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं, लेकिन अगर हम चिकन डाल लें तो इसका मज़ा डबल हो जाता है, बड़ा अच्छा जायका आता है इसका चिकन का इसके अंदर। तो आज हम बना रहे हैं फलियां। ये मैंने काट ली हैं, बारीक फलियां मैंने ली थी ½ kg, और जो इसकी फलियां थी ये मैंने निकाल ली और जो बारीक थी वो मैंने काट ली हैं। तो अच्छे से धो के इसको मैंने रख लिया है। ½ kg मैंने ये चिकन ले लिया है और इसके अंदर हम जब पकाएंगे, चिकन को पहले पकाएंगे, उसके लिए हमने प्याज, टमाटर और मिर्चों को चॉप कर लिया बारीक। और जो इसके अंदर मसाले ऐड होंगे, सूखा धनिया है, हल्दी है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ गरम मसाला है, और 3 से 4 बड़े स्पून मैंने ये ले लिए हैं ऑयल के, घी के। ये चलते हैं, अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने आग जला लिया। एक बर्तन लेंगे खुला सा, इसके अंदर मैं सारा ही घी ऐड कर दूंगी। घी मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको हल्का सा गर्म होने पे मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी सबसे पहले। जी, तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये हल्का सा गर्म हो गया था। प्याज हम नरम होने तक इसे पका लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, पिंकिश सा आएगा कलर जब, तो हम इसके अंदर फिर टमाटर ऐड करेंगे। देखिए प्याज से हल्का सा पिंक कलर आ गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, साथ में सब्ज़ मिर्चें भी हम डाल देंगे। नरम होने तक हम इन्हें भी पकाएंगे अब, ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए मसाला, अच्छे से इसको हम भूनेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें, मुकम्मल वीडियो को देखा करें, स्किप ना करें, ताकि आपको मुकम्मल रेसिपी पता चले। इसमें कोई भी इजाफी चीज़ नहीं डली है। आम सब्ज़ी हम जैसे घर में बनाते हैं वैसे इसमें हमने सब चीज़ें ऐड की हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसके ऊपर भी, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप खाते रह जाएंगे। फैमिली वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे बनाने से। तो चिकन वाली हमें फलियाँ चाहिए। मैंने ढक के रख दिया था ताकि नरम हो जाए ये टमाटर जो है। देखिए अच्छे से नरम हो गए। इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई है अगर तो नरम हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसमें अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक लहसुन की पेस्ट की। इसमें ताज़ा हो, जब भी आप सालन बनाएं तो ताज़ा अदरक लहसुन को इसके अंदर डालें, सब्ज़ी का बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है अदरक लहसुन। इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छे से मैंने भून लिया। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। मिक्स चिकन है ये, आप अलग बोनलेस या कोई भी नहीं, हड्डियों वाला भी और बोनलेस दोनों मिक्स है ये। अब मैं इसे भूनूंगी इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हमने इसे भून लिया, इसका कलर देखिए चेंज हो गया, वाइट सा कलर इस पर आ गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे।
लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। इसे भून देंगे अच्छे से। हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि सुरख मिर्चें जो है ये इसकी अच्छे से पक जाए। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जितना ज़्यादा हम चिकन को भूनेंगे इसका जायका उतना अच्छा आएगा चिकन का फलियों के बीच। अच्छे तरीके से इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते हैं। पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि चिकन गल जाए, कच्चा ना रह जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर। बस 3-4 मिनट गुजर गए। अब हम इसे भूनेंगे अच्छे से। अच्छी तरह इसकी हम भुनाई करेंगे। आंच को हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। इसको मैंने भून लिया 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने भूना है अच्छे तरीके से मीडियम आंच पे। अब हम इसमें डाल देंगे फलियाँ। ये देखिए बारीक कटी हुई ज़बरदस्त सी फलियाँ हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम फलियों को अच्छे से भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसको भी हम भून लेंगे। बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रखेंगे, जिसके साथ फलियाँ भी अच्छे से गल जाएँ। 7 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 गिलास में इसके अंदर पानी डाल देंगे, ताकि इसकी फलियाँ जो है ना ये जो अच्छे से गल जाए। ये इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे, ये फिर गलेंगी, ये सिर्फ भूनने से नहीं गलती हैं। मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया। इसको हम 5 से आंच पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक रख दिया था पानी डाल के। देखिए अब ये गल गई हैं इसकी फलियाँ जो है अच्छे तरीके से। इसको हम ना अब तेज़ आंच करेंगे थोड़ा सी। जितना हम इसको भूनते हैं ज़्यादा, सालन का जायका उतना ही बहुत अच्छा बनता है। इसका पानी सूख जाएगा, फिर इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। ये पानी सूख हो गया है, मैंने 5 मिनट तक इसे भून लिया। और अब हम इसमें गरम मसाला कूटा हुआ जो था मैं वो इसके ऊपर डाल दूँगी, और साथ में सब्ज़ धनिया। हम इसको फिर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, और फिर हम इसको ढक के छोड़ देंगे, ताकि इसका ऑयल जो ऊपर आ जाए। और ज़बरदस्त सी फलियाँ गोश्त तैयार हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मैंने भून लिया मसाला डालने के बाद। अब हमने हल्की सी इसके ऊपर आंच कर दी है, और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। अब जब इसका घी अलहदा हो जाएगा, फिर हम इसे तैयार हैं फलियाँ गोश्त। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, घी छोड़ दिया सालन में। अब हम इसे निकालेंगे, सर्व करते हैं। अभी ये देखिए इसको अच्छे से हमने भूना है, जब तो ज़रा रेड रेड सा इसका लुक आ रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका सालन बना, जायके में भी बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये रेडी है फलियाँ गोश्त। देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है, इतनी अच्छा इसके अंदर चिकन का जायका आया है। आप ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।